किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। भारी? हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। हम सपना में अपना मायके से लेके और अपना ससुराल तक जेठानी जेठ और मायके के जितने आदमी हैं सबको हम मरे हुए आदमी का सपना बहुत देखते हैं। नहीं, गाय देखा शुभ है, मतलब गाय का स्वप्न में देखना ये अच्छा है, बुरा नहीं है जी। अब आप ये आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। और तुलसी में विधवा आदमी तुलसी में दीप ले दिया। हाँ, दीपक भी जल भी चढ़ा, जल चढ़ाने में कोई दोष नहीं, जाने आने का किराया ही लगेगा। और वहाँ पे जो आपकी श्रद्धा हो, बालू का भी पिंड बना के, जो बिल्कुल गरीब है वो बालू का भी पिंड बना के दे तो। दोस्तों, आज एक माताजी दरबार में आती हैं और रोने लगती हैं। वह गुरुजी से कहती हैं, भगवान ने मेरे दोनों बेटों की मौत कर दी है। साथ ही वह यह भी बताती हैं कि उन्हें रात में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। तब गुरुजी सोच समझकर एक गहरा और अर्थपूर्ण जवाब देते हैं, जिसे सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर गुरुजी ऐसा क्या बताते हैं, जानने के लिए बने रहिए। अब चलिए देखते हैं। राधे गुरुजी। जी मैया। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। भारी? हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो अचानक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है, यहाँ। ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं, छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है? एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ। और गुरुजी, हम सपना में अपना मायके से लेके और अपना ससुराल तक जेठानी जेठ और मायके के जितने आदमी हैं सबको हम मरे हुए आदमी का सपना बहुत देखते हैं। और उसके बाद हम विधवा को खूब देखते हैं। और माने विधवा आदमी 4 आदमी मिल के उजरा साड़ी पहन के रो रहा है, कान रहा है। माने अजीब सा हम सपना देखते हैं। ऐसा सपना ये संकेत कर रहा है कि आपके अब बेटा तो ये बच्चे हैं, ये तो इनको बोलना कि गया श्राद्ध करें आप अपने पिता, अपने दादा परदादा का, और हो सके तो भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ कराएं ताकि उनकी सदगति हो। गुरुजी, तो माँ जब तक रहता है तब तक गया कैसे जाएगा? नहीं। हाँ। तो आप तो हैं पिता, आप इनके पिता तो नहीं है ना? तो पिता का श्राद्ध तो होगा ना? आपका तो है, आप तो अभी हो ना, तो आपका नहीं। माने ई करेगा तो माँ जीवित है तो नहीं न गया जाएगा? नहीं, जा सकते हैं। जा सकते हैं, पिता का तो करेंगे ना। हाँ। वैसे अभी कितने साल हो गए इनके पिता को गए? 7 से 8 साल हुआ है। 8 साल हो गए। हाँ। हाँ, तो फिर पिता का करें, ये पिता का करें और दादा का करें। और दोनों बेटा 35 साल का 21 साल का पोता था, दोनों गया। वो तो जब करेंगे तो वो सबको मिलेगा ना उसका पुण्य। सबका अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु मेरे घर में होता है। उनके नाम से जब करेंगे तो वो सबके पुण्य से उनको मिलेगा। अच्छा गुरुजी, एक बात हम सपना में दिन में देखे थे, जो भूरा रंग का गाय है, खूब सुंदर मस्त गाय है, उसके बछड़ा है संग में। तो हम सपना दिन में देखे। एक दिन माला कर रहे थे भगवान के पास पूजा करके, तो वो देखे थे जो उजला गाय है, पतले गाय है, उसको खूर काला है, चारों पैर के खूर काला है, और ये थुथुन है वो काला है। तो वो गाय देखे थे। एक दिन देखे थे दिन में भूरा रंग के
कुत्ता के देखे थे, कुत्ता। कुत्ता? हाँ, कुत्ता देखे थे। एक दिन आपने कुत्ता देखा, एक दिन आपने गाय देखी। 2 दिन गाय देखे बछड़ा के साथ, एक दिन गाय, एक दिन खाली गाय देखे, एक दिन कुत्ता देखे। तो गाय देखना तो शुभ है, ठीक, गाय तो आपने अच्छी देखी। देखे तो शुभ हुआ नहीं ना? नहीं, गाय देखा शुभ है, मतलब गाय का स्वप्न में देखना ये अच्छा है, बुरा नहीं है जी। हाँ, अब शुभ क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ जी। देखो, आपके साथ शुभ क्या हुआ। हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जी। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब आपके जीवन में सुख क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। आपके भाग्य में एक ही बेटा था, अच्छा। लेकिन भगवान ने आपके किसी पुण्य से आपको 2 पुत्रों का सुख दिया। तो वो जो आपके भाग्य से ज्यादा था, जितने दिन के लिए था उतने दिन आपको सुख दिया, उसके बाद वो चला गया। जी। अच्छा, जो चला गया आपका बेटा, उसके भाग्य में भी जो पुत्र सुख था वो पुत्र सुख उसे दिया, उसके बाद वो पुत्र भी चला गया। आपके भाग्य में एक ही बेटा था जी। तो एक बेटा है आपके पास, 2 बेटी है। हाँ, बेटों की हम बात कर रहे हैं, बेटे 2 थे तो अब बेटा 1 है, इसलिए एक बेटा है और 2 बेटियां हैं और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं, आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं। इसलिए जो बीत गया वो आपका बेटा चला कहाँ गया? बताओ कहाँ गया आपका? भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहाँ से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है गुरुजी। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि आपके भाग्य में एक बेटा है और वो है। जैसे कर्ण ने बोला कुंती को कि माँ यदि तूने बोला कि मैं तेरा बेटा हूं तो हो गए 6, तो महाभारत होगा, उस महाभारत में तेरे 5 बेटे सलामत रहेंगे। तेरे 5 थे और 5 ही रहेंगे, तो 5 रहे। तो उसी तरह आपके भाग्य में उनके भाग्य में 5 थे तो 6वां था, तो 6वां जब था तो भी वो अपना नहीं था और नहीं था तो भी अपना नहीं था। जीते जी कुंती ने कभी गले नहीं लगाया कर्ण को, और मरने के बाद भी नहीं बोल पाई कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ। वो तो बहुत समय बाद बोला गया मैं कि बेटा धर्मराज जरा उसके नाम का भी पिंड कर दो, तो बात पकड़ में आई। तो बात आप सब जानते हैं। हाँ। मतलब कुंती के भाग्य में बेटा तो था 6वां, लेकिन 6वां बेटा होने के बाद भी वो कह नहीं सकती कि ये मेरा बेटा। अच्छा गुरुजी, बस यही है कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा, उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं है तो नहीं था। और गुरुजी मेरे कहने का मतलब है भगवान के यही सोचता है जो जवान बेटा जवान पोता ले जाए, उसको दादी उसको माँ बूढ़ी पड़ी हुई है उसको रुला रहे हैं। मैया राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, भगवान किसी को मारते नहीं है, अपना कर्म होता। भगवान केवल व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म पाता है, अपने कर्मों से मरता है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। भगवान तो केवल जज है। अब जज किसी को फांसी की सजा दे तो जज की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है, वो तो जजमेंट सुनाता है, अपना न्याय करता है। उसी तरह ईश्वर तो न्यायाधीश है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय कर देंगे, कर्मों के आधार पर न्याय करेंगे मैया। अब आप ये आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। ये देखो जरूरी नहीं है कि आपका भी समय पूरा हो गया, आपका जितना टाइम पीरियड होता ना तो आपको रहना पड़ेगा। जिसका स्टेशन आया वही ना उतरेगा। हाँ हाँ। तो उनका आ गया, उनका इतना ही कार्यकाल था। भाई दशरथ जी चले गए तो दशरथ जी का इतना ही कार्यकाल था जी। सीता माँ चली गई तो सीता माँ कहते, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए जी।
भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत में मर गया, जी तो उनका इतनी कार्यकाल था। भगवान के अपने भी तो मरे, गुरुजी आपको कथा खूब सुनते हैं टीवी पर, तो फिर मोबाइल क्यों पर। भगवान पे आरोप लगाती हो मैया? अब दरभंगा में कुशेश्वर स्थान कहे थे कि टीवी, तो हम 7 दिन देखे टीवी पर, आ नहीं सके थे, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब तो आरोप भगवान पे नहीं लगाओगी ना? नहीं लगाएंगे। हाँ, और आप भी मत रोना, गुरु- आपके रोने से क्या होगा? गुरुजी तो क्या करे, जब ये मरा हुआ आदमी के देखते हैं उसके उनके नाम से पुण्य का कार्य करना, उनकी सदगति हो जाएगी। अच्छा सुने, और तुलसी में विधवा आदमी तुलसी में दीप दिया हाँ, ले दीपक भी जल भी चढ़ा, जल चढ़ाने में कोई दोष जल तो नहीं। चढ़ाते हैं, दिया ले सकते हैं। हाँ हाँ, दिया जला सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो गया नहीं जाएगा तो यहाँ पर पोथी करा सकते हैं। हाँ, पोथी पाठ भी करा सकते हैं, पोथी माने पोथी भी करा दो। पर इन भैया को बेटा कभी गया जी चले जाना, 7 साल 1-2-3 दिन के लिए चले जाना, वहाँ कोई लाखों का खर्चा थोड़ी आता है, जाने आने का किराया ही लगेगा। और वहाँ पे जो आपकी होगा, जी जो बेटा है उसमें खुश रहो, जो बेटियां हैं पोता उनमें खुश रहो, जो बच्चा है उसे पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। जी पोता एगो है, आशीर्वाद दीजिए उसको। उसको माँ को मैके में रहती है, यहाँ मेरे साथ नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं रहती है मेरे क्यों साथ। क्यों? पता नहीं, उसको माँ बाप, उसको पति, मेरा बेटा चला गया तो उसको माँ बाप ले गया अपना। वो तो यही है, आजकल ऐसे ही होता है, माँ बाप ले जाते तो हैं। नहीं आने देती है बेटा के, बेटी के नहीं आने देता है, उसके माँ बाप भाई सब। हाँ तो ठीक है, वो खुश रहें जहाँ रहें बस। लेकिन पोता का आशीर्वाद दीजिए, वो जो एक है आपका आशीर्वाद से सब ठीक। बिल्कुल, बिहारी जी उनको खुश रखेंगे, खुश रहिए। दोस्तों, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम कमेंट में जरूर लिखें और गुरुजी की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं गुरुजी से किसी नई वीडियो में, और आप सभी को राधे राधे।